देखो सबसे पहले कहा गया है इसमें, अगर निम्न प्रश्नों में समीकरण निकाय को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो संगत और असंगत तुमने पढ़ा था हाई स्कूल में, है ना, जिसमें संगत और असंगत जो हाई स्कूल में तुमने पढ़ा था उसमें कह रहा है कि अगर समीकरण निकाय हल हो जाए तो संगत, और हल ना हो तो असंगत। और हल कब होती हैं, हल कब हो जाती हैं, तो तुमने वहां कंडीशन पढ़ी थी, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो संगत। पढ़ा था, अगर a1 अपान a2 और बराबर हो अगर b1 अपान b2 तो फिर असंगत होता है ना, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि वहां पर तुमने हाई स्कूल में पढ़ा था, लेकिन यहां तुम आव्यूह या सारणिक के अंतर्गत पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे संगत असंगत के लिए दूसरा एक नियम लगता है। तो दूसरा नियम इस तरीके से है कि जो समीकरण निकाय हल की जाती हैं उसमें एक फॉर्मूला लगता है, उसे लिखते हैं ax बराबर b। याद रखना, जैसे सूत्र है ax बराबर b। a का मतलब क्या होगा, a एक ऐसा आव्यूह है, एक ऐसा आव्यूह होगा जिसके जो पद हैं जो समीकरण में x और y जो चर पद हैं उनका जो गुणांक है उनके आधार पर जो आव्यूह बना उसे कहेंगे a आव्यूह। ठीक, जैसे उसको लिखेंगे कैसे, तो यह पहले समीकरण से x और y के गुणांक क्या होंगे, x का गुणांक दीपक बोलो एक, y का गुणांक 2, तो उसको पहली पंक्ति में लिख लेंगे। ठीक, दूसरी समीकरण से x और y के गुणांक x का 2 और y का 3, तो 2 और 3 दूसरी पंक्ति में लिख देंगे। ठीक है, x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब समीकरण के जो चर पद आए हैं कौन कौन से हैं, x और y, उनको लिख लेंगे x और y। b का मतलब समीकरण के अचर पद कौन कौन से, पहले समीकरण से कितना 2 और दूसरी समीकरण से 3, तो 2 और 3। ठीक, ये हुआ ax बराबर b। अच्छा, तो संगत कैसे मालूम होगा, संगत और संगत, अगर आव्यूह a का हम अगर सारणिक मान निकालें, जो आव्यूह a था अगर उसका हम सारणिक मान निकाल लें, अगर वो 0 आ जाए तो असंगत, अगर 0 नहीं आता है तो फिर संगत। तो कैसे निकालेंगे उसे, तो यहां पर a बराबर कितना है, बोलो, a बराबर 1 2 और 2 3, यही है ना। तो इसका सारणिक मान निकाल लिया है, तो मॉड a बराबर क्या हो जाएगा 1 2 2 3। तो हल कैसे करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या होगा बोलो, मॉड a बराबर 3 एकम 3 माइनस 2 दूना 4, तो बराबर कितना आया -1। 0 आया नहीं, जब 0 नहीं है तो मतलब संगत। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे इसके बाद, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, उतार लीजिए, हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, 2x माइनस y बराबर समीकरण बोल दीजिए, 2x माइनस y बराबर 5, पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण है x प्लस y बराबर 4। तो फिर इसी प्रकार से तो क्या होता है, ax बराबर b, तो a की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस 1 और 1। पहली समीकरण से x और y के गुणांक 2 और -1, दूसरी समीकरण से 1 और 1, तो x की जगह पर x y बराबर b की जगह पर 5 और 4। ठीक है,
तो ए बराबर कितना है? माइनस एक ए बराबर 2 माइनस 1 1 और 1। तो ए का सारणिक मान निकाल लिया जाए। तो मॉड ऑफ ए बराबर तो 2 माइनस 1 1 और 1। ठीक है, तो सारणिक मान निकालेंगे। तो मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, इसकी गुणा करेंगे फिर माइनस, ये कितना आएगा? माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो 0 आया नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? अतः समीकरण युग्म संगत है। कुछ आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अपने आप से कर लीजिए उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहली समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये पहली समीकरण है ना। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2। ये दूसरी। तीसरी समीकरण है ax प्लस ay प्लस 2az, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। ये समीकरण हो गई 3। अभी तक जो तुमने क्वेश्चन किए उसमें 2-2 समीकरण थी, अब की बार कितनी है? 3। तो करेंगे वैसे ही। नियम क्या होता है? ए एक्स बराबर बी। तो ए एक ऐसा अवयव जैसा समीकरण के गुणांकों से, देखो पहली समीकरण से गुणांक क्या है? एक्स का मान 1, वाई का 1, जेड का 1। पहली पंक्ति में लिखेंगे 1 1 1। दूसरी समीकरण से 2 3 और 2 2 3 2। तीसरी समीकरण से एक्स का गुणांक ए, वाई का ए और जेड का 2a। तो ए और 2a इंटू एक्स का मान हो जाएगा। एक्स क्या बताया था हमने? एक्स अचर पदों का अवयव है ना। तो अचर पद कौन? एक्स वाई जेड नहीं, अचर नहीं, चर पदों का अवयव है। तो एक्स वाई जेड चर है। तो एक्स वाई और जेड बराबर बी 1 2 4। तो यहाँ पे ए कितना है? ए बराबर ए अवयव 1 1 1 2 3 2 ए और 2a। क्लियर? तो ए का सारणिक मान निकाल ले। ए का सारणिक मान, तो मान ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 3 2 फिर ए और 2a। तो इसका पहली पंक्ति के हिसाब से प्रसार कर दे। तो कैसे प्रसार होगा ध्यान देना जरा। तो मान ए बराबर, तो देखिए जरा एक बार, तो 1 इंटू, ठीक, तो 1 इंटू फिर क्या होगा? तो जिसमें है, जिस पंक्ति और स्तंभ में होगा वो हट गई। ठीक, तो क्या होगा? इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 माइनस 2a। 3 दूना 6a और माइनस 2a। ठीक, अगला पद कितना है? 1 है। तो चूंकि ये कौन सा पद है? ए 12 है ना, तो -1 लग जाएगा। तो अब कौन सा चला जाएगा? ये लाइन चली जाएगी। तो इसकी गुणा इसके साथ कितना होगा? 4a और माइनस, और इसकी गुणा इसके साथ तो कितना हो जाएगा? 2a। फिर अगला प्लस 1 इंटू, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? अब ये वाले लाइन चली गई, ये स्तंभ चला गया, तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस 3a। तो 2a माइनस 3a
हल करिए तो मॉड ए बराबर ये कितना आएगा 1 इंटू 4a माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2a और यहां से प्लस 1 इंटू माइनस ए 2a माइनस 3a है माइनस ए तो मॉड ए बराबर 4a माइनस 2a और माइनस ए या मॉड ए बराबर तो 4a माइनस 3a या मॉड ए बराबर ए तो जीरो तो आया नहीं जीरो होता तो असंगत तो क्या लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है आंसर। हो जाएंगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ठीक है लीजिए तुम्हें करके लाने हैं ये। हो गया नोट हो गया सर जिसमें 5 वाले में है उसमें x नहीं है तो 0 मानेंगे बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 एक बार जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। समीकरण दी गई है बोल दीजिए 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2। दूसरी समीकरण है 2y माइनस z बराबर माइनस z बराबर माइनस 1। तीसरी समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 3। अब देखो जरा ध्यान से जब a अवयव बनाओगे यहाँ पर तो a बराबर ध्यान देना जरा तो पहली पंक्ति से या पहली समीकरण से जो गुणांक है क्या है 3 माइनस 1 और माइनस 2 तो 3 माइनस 1 और माइनस 2। अच्छा दूसरी वाली पर ये जो समीकरण है उसमें x है ही नहीं। जब x नहीं है तो वहां पे 0 हो जाएगा ठीक। y का गुणांक 2 और z का गुणांक माइनस 1। तीसरी वाली समीकरण से x का गुणांक 3 y का गुणांक माइनस 5। अब क्योंकि z नहीं है तो z का गुणांक 0 हो जाएगा ना इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 अब कहा गया निम्नलिखित समीकरणों को अव्यूह विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 7वां क्वेश्चन जिसकी समीकरण दी गई है x प्लस 2y बराबर 4 और दूसरी समीकरण दी गई है 2x प्लस 5y बराबर 9। ये पहली समीकरण है और ये दूसरी ठीक है। तो फिर भाई क्योंकि ax बराबर b तो a की जगह पर तो x का गुणांक पहली समीकरण से 1 y का गुणांक 2 दूसरी समीकरण से x का गुणांक 2 और तीसरी समीकरण से नहीं y का गुणांक 5 इंटू x की जगह पर x और y बराबर b की जगह पर 4 और 9। तो यहां से 1 बराबर कितना है a बराबर 1 2 2 5। देखो करना क्या है जैसे लिखा हुआ है ax बराबर b ध्यान देना जरा ax बराबर b a को इस तरफ से दूसरी तरफ ले जाना है तो क्या हो जाएगा अगर हम x बराबर निकालें तो कितना लिखेंगे तो b अपान a होगा। यहाँ पे कितनी घात है a की 1 है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -1 या इसको ऐसा लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ हमें किस चीज की जरूरत होगी a इनवर्स की। तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं a इनवर्स निकालने की 2 विधियां थी एक तो प्रारंभिक रूपांतरण और दूसरी सेकंडज है ना। तो सेकंडज अवयव को यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे a11 बराबर a11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला पद लेंगे जब तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा उसे छोड़ देंगे। तो ये और ये लाइन चली गई कितना बचा 5 a12 बराबर a12 तो 2
क्योंकि ध्यान देना जरा, A12 में जो गुणांक है 1 और 2, 1 और 2 का योग कितना? 3। 3 कैसी संख्या? विषम संख्या है तो -2, ठीक है। फिर इसके बाद A21 बराबर कितना हो जाएगा? 2, है ना। फिर वही देखिए यहाँ पॉइंट 2 1 कितना हुआ? 3। 3 विषम संख्या है तो फिर माइनस। उसके बाद A22 बराबर 1, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे? बोलो जल्दी। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? A11, A12, A21 और A22। एडजॉइंट ए का मतलब होता है एक परिवर्ताव्यूह, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 -2, फिर -2 और फिर 1। तो माडे निकाल दिया जाए तो माडे बराबर 1 2 और 2 5। तो माडे बराबर 5 - 4, तो 5 एकम 5 -2 दूना 4 बराबर कितना आएगा? 1। नीचे लिखे जो कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन माड ए। तो ए इनवर्स बराबर, क्योंकि माड ए का मान 1 है, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो कितना हो जाएगा? 5 -2 और 1। ये हुआ ए इनवर्स का मान, ठीक है। इधर का नोट कर लिया सब? यस सर। मिटा दे, ठीक है। तो उसी प्रकार से x बराबर ए इनवर्स बी, यही होगा ना। तो x का मान कितना था? x और y बराबर ए इनवर्स का मान अभी भी निकाला है हम लोगों ने, कितना? 5 -2 और 1। और b का मान कितना था? 4। b का मान 4 और 9। तो इनकी गुणा कर लीजिए। एक्स वाई बराबर, गुणा कैसे करता है? पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति में 2 पद है, ऐसे पहले स्तंभ में भी 2 पद है। तो पहले पद की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ कितना होगा? 5 चक्कू 20 प्लस कितना होगा? 9 दूनी 18 माइनस का आएगा ना। तो इसमें आ जाइए दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो -8 प्लस 9 एकम 9। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर, तो 20 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 8 घटेगा तो 1, है ना। तो दोनों पक्षों की तुलना कर लें, तो दोनों पक्षों की तुलना करनी है। तुलना करेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है 9। समीकरण दी गई है x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है x प्लस 2y प्लस z बराबर 1। तीसरी समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2।
तो इसी प्रकार से क्योंकि क्या होता है ए एक्स बराबर बी, तो ई की जगह पर एक एक दो, दूसरे समीकरण से एक दो एक, तीसरे समीकरण से एक एक एक। एक्स की जगह पर एक्स वाई जेड बराबर बी की जगह पर 4 1 2। ठीक है, तो यहां पे ए बराबर अलग नोट कर ले, ए बराबर 1 1 2 1 2 1 1 1 1। निकालना क्या है हमें पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना होगा, सेकंड का व्यू है ना। तो सबसे पहले ए 11 बराबर, तो क्या होगा, ये लाइन चली गई और ये लाइन चली जाएगी। ठीक है, ये 4 पद बचे, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1, तो बराबर कितना आएगा 1। ए 12 बराबर, तो माइनस ये लाइन गई, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। ए 13 बराबर कितना होगा, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। ए 21 बराबर माइनस लग जाएगा, कितना होगा, तो 1 माइनस 2, कितना बचेगा, यहां से माइनस 1 माइनस लगा हुआ तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ए 22 बराबर कितना हो जाएगा, ए 22, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। फिर ए 23 बराबर, तो माइनस लगेगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। फिर ए 31 बराबर, ये लाइन जाएगी, कितना होगा 1 माइनस 4 तो बराबर माइनस 3। फिर ए 32 बराबर, अब कितना हुआ, क्योंकि माइनस लगेगा 32 है, तो 1 माइनस 2 तो बराबर 1। फिर ए 33 बराबर, ए 33 तो 2 माइनस 1 बराबर 1। तो एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर, तो ऐसे लिखेंगे ए 11 ए 12 ए 13 फिर ए 21 ए 22 ए 23 फिर ए 31 ए 32 और ए 33। चलो मान लगा दें इसका। तो एडजॉइंट ए बराबर कितना मान है, 1 0 माइनस 1 फिर 1 माइनस 1 0 फिर माइनस 3 फिर 1 और 1। ये हुआ एडजॉइंट ए का मान। ठीक है, हो गया। तो मान ए निकाल ले। तो मान ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए 11 इंटू ए 11 प्लस ए 12 इंटू ए 12 प्लस ए 13 इंटू ए 13। ये लिखेंगे। जो स्मॉल ए वाले हैं मान, स्मॉल ए वाले वो यहाँ अवयव से निकालेंगे, और जो कैपिटल ए वाले मान है वो सेकंडर्स के हैं, वो ये वाले मान हो जाएंगे। ठीक है, तो ए 11 का मान 1 इंटू ए 11 का मान 1 प्लस ए 12 का मान 1 इंटू ए 12 0 प्लस ए 13 का मान 2 और इंटू ए 13 का मान इधर से माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा 1 कम 1 प्लस ये 0 ये माइनस 2, तो इससे आएगा माइनस 1। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। तो सबसे पहला काम क्या करें, ए इनवर्स निकाल लिया जाए। तो देखिए, जो कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। तो ए इनवर्स बराबर, तो एडजॉइंट ए का मान
1 1 माइनस 3 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, और बटा मान डी का मान -1 माइनस आगे कर लीजिए। ठीक है, ये माइनस को अंदर भेज दें तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, जब अंदर गुणा करोगे अवयव में गुणा जब होगी तो सारे पदों में होगी, कॉमन भी वैसे ही होगा तो सारे पदों में अगर कॉमन होगा तो ही कॉमन निकलेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा -1 3 0 1 -1 1 0 -1। ओके, फिर आगे लिखे जो कि x बराबर ए इनवर्स बी, तो x का मान x y z बराबर ए इनवर्स का मान आया -1 3 0 1 -1 1 0 -1 और इंटू बी का मान 4 1 2। ठीक है, सबसे पहले गुणा कर लें इसकी। तो जाएगा x y z बराबर, तो गुणा क्या होगी, तो पहली पंक्ति की स्तंभ में करेंगे पहले, तो कितना होगा -4 -1 और +6। फिर दूसरी पंक्ति की गुणा करें तो 0 +1 और प्लस और ये -2 आएगा तो -2 हो जाएगा, 0 +1 -2। फिर इससे गुणा कर तीसरी पंक्ति से तो 4 एकम 4, फिर 0 से करेंगे तो 0 एकम 0 और फिर -2, तो ये हो जाएगा x y z बराबर, ऊपर कितना बचेगा -4 और -1 कितना होगा -5, 6 में से कट जाएगा तो 1, यहाँ पे -2 में से 1 गया तो 1 -1, यहाँ 4 में से 2 घटाओगे तो 2। फिर भाई दोनों पक्षों की तुलना कर ली जाए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ऐसे चेक करिए आंसर। तो x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 2। क्लियर।